उसके बाद फिर वो सोल का कॉन्सेप्ट बयान करते हैं। अब सोल का कॉन्सेप्ट जो सा है ये वो एरिस्टोटल से डिसएग्री करता था। एरिस्टोटल कहता था कि सोल और जिस्म मतलब कि रूह और जिस्म अनसेपरेटेबल हैं, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। जब इंसान मर जाता है तो वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, वो टुकड़ों में बिखर जाता है। इस तरह उसने बयान किया था। अब जो से पुराने लोग थे कदीम ज़माने में दिमाग नहीं था, मतलब कि दिमाग का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग ये नहीं लोगों को जहानत का शायद पता हो, लेकिन दिमाग क्या है, माइंड, मेंटालिटी, ये जो आज हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ब्रेन को और ब्रेन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके पास ये चीज़ उनको नहीं पता थी। वो एक चीज़ वो ये चीज़ कहते थे जो सा हमारा लॉजिक है, जिससे हम सोचते हैं या जिससे हम इरादे करते हैं, वो दिल है। दिल से हम वो रूह है जिस चीज़ से हम इरादा करते हैं, जिस चीज़ से हम सोचते हैं, जो चीज़ जिनसे हमें चीज़ों को समझाती है, और जिस चीज़ जो भी सारा कुछ हमारे जो से मेंटल प्रोसेसेस जिनको आज हम कहते हैं या कोग्निशन कहते हैं, वो सारा कुछ वो रूह पे डाल देते हैं कि वो सारा वो सारी जो सी है वो हमारी रूह है। तो वो सारा कुछ क्या हो रहा है, रूह कर रही है। और रूह का घर क्या है, रूह का घर दिल है। तो इसलिए तब से वो लिटरेचर में आज तक ये कॉन्सेप्ट ज़िंदा है कि दिल नहीं कर रहा, और ये हमारे जो से तकिया कलाम भी ज़िंदा है। दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं मान रहा, दिल नहीं चाहता, और बस दिल की बातों पे चल गया। या फिर दिल का काम सिर्फ ब्लड पंप करना है, और दिल सिर्फ ब्लड ही पंप करता है। दिल का हमारी सोच से या फिर हम क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें इरादा करें, ये सारे हमारे दिमाग के काम हैं, ये दिल के नहीं हैं। ये तो बहुत कोई जब लोगों को इतना कुछ पता नहीं था तब के कॉन्सेप्ट्स थे जो इस तरह जहालत से चलती आ रही हैं। और मज़े की बात, ये लिटरेचर में आज भी ज़िंदा है। लिटरेचर में आज भी किसी भी चीज़ को जिनसे वो दिल से ही एसोसिएट किया जाता है। और फिर इसी तरह हम मतलब कि किसी को प्यार का इजहार करना हो तो दिल देती हैं, या फिर दिल वाली चीज़ें देती हैं। आज भी मतलब कि दिल ही था। और पुराने ज़माने में हमने फ़लाँ को मतलब कि फ़लाँ को दिल दे दिया, या इस टाइप्स की जो सी बातें होती थी, उनमें ये मुराद था कि अच्छा मैंने तुम्हें अपनी रूह दे दी, अपनी रूह तुम्हें सौंप दी। इस टाइप के उनके कुछ लिटरेचरल मीनिंग थे, जो कि आज हम दिल दे दिया और फ़लाँ टाइप्स की बातें करते रहती हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ तब उन लोगों की बातें थी जो कि बहुत पहले ही डिग्रेड हो चुकी हैं, लेकिन आज भी हमारे जो से दिलों से नहीं निकली। मेरा मतलब दिमाग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ दिमाग की बात करेंगे, दिल वाली बात अब निकाल देनी है आपने अपने दिमाग से। तो अब यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि जो सी सोल जो सी है वो एक सिंपल आइडेंटिटी है, वो स्पिरिचुअल है, वो एक डिवाइन सब्सटेंस है जो कि हमारे जिस्म से मुख्तलिफ है, अलग हो सकती है। वो एक डिवाइन सब्सटेंस है जो कि हमें हमारे खुदा से मिली है, खुदा से निकली है। अब यहाँ पे ये चीज़ मुराद है उन लोगों को। अब मतलब कि अलकिंदी का ये कहना था कि हम लोगों के पास जो इल्म आता है वो खुदा देने वाला है। खुदा के पास सारा इल्म है, खुदा को सब पता है, ठीक है। खुदा जो उनसे है वो एफिशिएंट कोज़ है, खुदा को हर चीज़ का इल्म है और उसको सब पता है, वो सब कुछ बनाने वाला जो है। तो जब हमें इल्म मिलता है वो हमें खुदा से मिलता है, और ये इल्म जौन सा है ये स्पिरिचुअल है। हमारी जौन सी सोल जौन सी है वो स्पिरिचुअल है, वो डिवाइन सब्सटेंस है, और वो सेपरेट है हमारी बॉडी से। बॉडी जौन सी है वो मैटर है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, बॉडी जौन सी है वो मैटर है और फॉर्म है। तो लेकिन हमारा जौन सी सोल है वो डिवाइन है, वो स्पिरिचुअल है। तो सोल जौन सी है, हमारी जौन सी रूह है, वो नहीं सोती बल्कि हमारा जिस्म सोता है। अगर हम यहाँ पे वही रिलीजन देखें कि मुस्लिम फ़िलासफ़ीज़ में ना मुस्लिम रिलीजन का एक अक्स रिफ्लेक्शन मिलता है कि उनने सारी बातें जो उनसे थी मुस्लिम रिलीजन के बेस पे की थी। तो यहाँ पे वही बात कि हमारी जिस्म सोता है, हमारी सोल नहीं सोती। यहाँ पे वही बात कि हमारी सोल जो सी है वो कोई सेंस इस्तेमाल नहीं करती, वो प्योरीफाइड है, वो पाक है। सोल जो सी है वो एक वंडरफुल और हम अपने जो सी प्योरीफाइड सोल्स होती हैं उनको हम अपने ख्वाबों में भी देख सकती हैं।
और हम दूसरी सोल से मतलब एक रूह जो से दूसरी रूह से बात भी कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे वही इंटेलेक्चुअल में इसने इंटेलेक्ट को 2 इंटेलेक्ट्स में डिवाइड किया था, और 2 इंटेलेक्ट्स में एक इंटेलेक्ट जो सा था वो ये था कि कोई अगर नॉलेज को प्रोसेस कर रहा है, नॉलेज को प्रोसेस कर रहा है लेकिन उसके पास प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इसके हम कोई भी राइटर ले सकती हैं कि कोई भी राइटर जो सा है वो किताब लिख रहा है, ठीक है। और दूसरा हम लेते हैं प्रैक्टिसिंग ऑफ नॉलेज, कि वो नॉलेज लिख रहा है जिसको उसने प्रैक्टिस किया हो। यहाँ पे हम वो चीज़ें देखते हैं जो हमने सीखी हो, ठीक है। जैसे कि अब मैंने कुकिंग करना सीखी है, अब मैं कुकिंग को प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कौन सी चीज़ किस तरह किस टाइम में डाल के किस चीज़ के साथ किस तरह मिला के ज़्यादा अच्छा जायका जनरेट हो सकता है। फिर मैं उसको प्रैक्टिस कर के मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ ट्राई करके जो मुझे सबसे अच्छी लगेगी मैं वो अपनी एक रेसिपी बुक लिखने के लिए वो अब मैं नोट करके, तो इस तरह मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ प्रैक्टिस कर के ट्राई करके एक बुक लिख रही हूँ, तो वो मेरी सेकंड इंटेलेक्चुअल में आ जाएगी, प्रैक्टिसिंग ऑफ नॉलेज में, ठीक है। फर्स्ट वाला है पोसेशन ऑफ नॉलेज विदाउट प्रैक्टिसिंग, लाइक कि मैं कोई स्टोरी बुक लिख रही हूँ, फैंटेसी नावल लिख रही हूँ, फिक्शन पे लिख रही हूँ, जो कि प्रैक्टिसेबल नहीं है, जो मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया हुआ, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन उसके बारे में मैं लिख रही हूँ विदाउट प्रैक्टिस। या फिर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखते हैं जिसमें हमने प्रैक्टिस नहीं की हो, लेकिन हम वैसे ही नॉलेज जो है वो मुख्तलिफ़ लिखना ही नहीं, नॉलेज कुछ करना भी होता है, कुछ बांटना भी होता है, कुछ शेयर करना भी होता है, तो नॉलेज है भाई, ठीक है। उसके बाद फिर जो सा फर्स्ट है वही बात कि द फर्स्ट इज़ सिमिलर टू अ राइटर हु हैज़ लर्नड हैंड राइटिंग, कि पहला जो सा उसने लिखना सीखा है, ठीक है। तो पहला जो सा वो उस तरह जैसे कि हमें पहले लिखना भी नहीं आता, ABC भी नहीं लिखना आता, हम वो भी लिखना सीखती हैं, तो वही चीज़ है कि उसने लिखना सीखा है इसलिए वो लिख रहा है। दूसरा जो सा है वो प्रैक्टिस राइटिंग, अदर इज़ सिमिलर टू पर्सन हु प्रैक्टिस राइटिंग इन एक्चुअलिटी, जिसने एक्चुअली प्रैक्टिस किया है किस तरह लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। प्रैक्टिसिंग पहले में तो सिर्फ हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करना आ गया, दूसरे में जो सा था वो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि एक्चुअलिटी को प्रैक्टिस करना, एक्सपीरियंस करना चीज़ों को। उसके अलावा अगर हम अल-किंदी को देखें तो अल-किंदी का भी एरिस्टोटल की तरह यही सवाल था कि मादी ज़िंदगी जो सी है उससे दूर रहा जाए, मादी ज़िंदगी के साथ दिमाग लगी या दिल लगी ना की जाए, मादी ज़िंदगी को सिर्फ़ इस्तेमाल किया जाए इल्म हासिल करने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए। इसलिए इसने सोल, इंटेलेक्चुअल, कॉज और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। और उसके बाद इसने काफ़ी इल्म के बारे में लिखा है। अगर आप फ़िलासफ़ी पढ़ना चाहें जस्ट गूगल इट एंड यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोज़ जो सी मज़ीद अल-किंदी में मिल जाएंगी, जिसमें इसके मेटाफिज़िक्स के कॉन्सेप्ट, अल्केमिस्ट के कॉन्सेप्ट, म्यूज़िक के कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी के मज़ीद कॉन्सेप्ट, काफ़ी कुछ इसका लिखा हुआ मिलेगा। तो आप उससे अंदाज़ा कर सकती हैं कि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो सी है इल्म पे ही गुजारी थी, मादी ज़िंदगी से मुख्तलिफ ज़रा गुजारी थी। तो अब ये भी मतलब यही मशवरा देता है कि अपनी ज़िंदगी जो सी है इल्म पे गुजारे, एक किसी मकसद के साथ गुजारे, कुछ कॉज बने और कोई कॉज क्रिएट करें। बस ये मादी ज़िंदगी कपड़े, जूते और इन सब चीज़ों पे मत गुजारें, और ये सिर्फ ज़ाया है आपकी ज़िंदगी का। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब मत भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।